नमस्कार साथियों, इतिहास श्रृंखला का ये जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है उसकी श्रृंखला का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो 3 लेक्चर में हमने पाषाण काल और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो बौद्ध धर्म के बारे में, तो उससे पहले कि देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा घाटी में लगभग कितने धर्मों का उदय हुआ। तो चलिए सब प्रारंभ करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में लगभग 200 धर्मों का जो धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। उसमें बौद्ध और जैन दो बहुत ही प्रसिद्ध धर्म हुए। ठीक है, बौद्ध और जैन के समान ही अगर विश्व में देखें तो किन संप्रदायों की स्थापना हुई, तो जैसे चीन में अगर हम देखें तो कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना हुई बौद्ध और जैन के समान। ईरान में जरथुस्ट्र धर्म की स्थापना हुई और यूनान में अगर हम देखें तो पाइथागोरस धर्म की स्थापना है। पूछा जाता है कि इन धर्मों के समान विश्व में कौन कौन से धर्म उपजे। तो अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म का जो उद्भव किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ने किया था। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म देखेंगे 563 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, ये कपिलवस्तु में पड़ता था और ये नेपाल की तराई में पड़ता था। किसकी, नेपाल की तराई में पड़ता था। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम। बचपन का नाम क्या था बुद्ध के, सिद्धार्थ नाम, और सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध करना। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है सिद्ध करना। बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया था। और महामाया जो देवी थी वो कोलीय गणराज्य की थी। महामाया या माया देवी जो थी किस गणराज्य की, ये प्रश्न पूछा जाता है किस गणराज्य की थी, तो कोलीय गणराज्य की थी। पिता का नाम इनके सुशोधन था, जो कपिलवस्तु गणराज्य के थे। पिता कपिलवस्तु गणराज्य के थे। पत्नी यशोधरा थी और यह गोपा या भद्रकच्छना के नाम से इनके अन्य नाम थे। तो पत्नी के नाम जो था यशोधरा, इनको गोपा या भद्रकच्छना भी कहते थे। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनकी मौसी का जो नाम था वो प्रजापति क्या था, गौतमी था। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। पहले जो गुरु हुए महात्मा बुद्ध के वो कौन हुए, तो आलार कलाम। पहले गुरु जो हुए बुद्ध के तो आलार कलाम हुआ। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। क्या सीखा, सांख्य दर्शन सीखा। और सांख्य जो दर्शन के प्रणेता कौन थे, कपिल मुनि थे। तो आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा, जो पहले गुरु थे बुद्ध के। बुद्ध के दूसरे जो गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे। इनके सारथी का जो नाम था बुद्ध के वो चाण या चन्ना जिसको कहते हैं, ये सारथी का नाम था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। पूछा जाता है कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, सारथी का नाम क्या था, पहले गुरु का नाम क्या था, दूसरे गुरु का नाम क्या था, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। पहले गुरु आलार कलाम थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, इन्होंने जो पहला वर्षावास अपना बिताया था बुद्ध ने, तो इन्होंने सारनाथ में बिताया था। पहला वर्षावास सारनाथ में बिताया था। पहला उपदेश जब इन्होंने दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो इन्होंने सारनाथ में दिया। तो जो पहला उपदेश दिया था इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने दिया था वो सुभद्र को दिया था। ये पूछा जाता कि बुद्ध ने अंतिम अपना उपदेश किसको दिया, तो सुभद्र को दिया था। इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो हुआ था 483 BC में। स्वर्गवास का स्थान क्या था, कुशीनगर। अब ये स्वर्गवास के स्थान जहाँ हुआ था तो इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इनकी मृत्यु के जो घटना को महापरिनिर्वाण, और पहले जो उपदेश उन्होंने दिया इसको
क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो गृह त्याग को क्या कहते हैं, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो आपको ये तीनों घटनाएं याद रखनी। पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, जब इनकी डेथ हुई थी तो कुशीनगर में, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण, और गृह त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये तीनों घटनाओं का आपको याद रखना है। जो पहली महिला बौद्ध शामिल थी, जो पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो वो थे प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी। तो बौद्ध मौसी, तो महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही बौद्ध धर्म अपनाया था, पहली महिला थी। महिलाओं का जो प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वैशाली में सबसे पहले क्या होता है कि महिलाओं का प्रवेश होता है। बुद्ध ने क्या है कि उनका जो संन्यास धारण करने का जो मन में विचार आया, तो उन्होंने 4 व्यक्तियों को अलग अलग स्थिति में देखा, तब उनकी संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। तो ये 4 प्रवृत्तियाँ कौन से देखी, जब उनका सारथी चन्ना उनको बाहर लेके जाता है। सारथी जो था चन्ना या चणक बाहर उनको घुमाने ले जाता है, तब बुद्ध ने कुछ 4 घटनाएं कौन कौन सी, तो ये क्रमवार पूछा जाता है लगाने के लिए। तो बुद्ध ने पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृतक व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो इन जो 3 व्यक्तियों को ऊपर देखा, तो सभी जो तीनों थे वो किसी न किसी दुख की अवस्था में थे, दुख की अवस्था में थे। और जो सन्यासी था ये मस्त मौला था। तो चन्ना से पूछा गया कि ये इतना खुश क्यों है। तो चन्ना ने महात्मा बुद्ध से कहा कि प्रभु ये सन्यासी है, इसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहीं से महात्मा बुद्ध के सन्यास की जो धारणा है, सन्यास होने की जो प्रवृत्ति है, वो पैदा हुई। तो ये जो चारों घटनाएं हैं ये आपको याद रखना है कि बुद्ध पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृतक व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद लास्ट में सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद फिर उनकी सन्यास लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती। तो क्या किया उन्होंने, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। सिद्धार्थ तब नाम था। गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि महाभिनिष्क्रमण की घटना को गृह त्याग कहते हैं। तब वो बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, तो सिद्धार्थ थे। सारनाथ में तपस्या की महात्मा बुद्ध ने, तो 5 ब्राह्मण उनको मिले। कौन थे, कौंडिन्य थे, आंज थे, जो अस्सजी थे, वप्य थे, और जो भद्दीय थे। कौन थे, तो ये 5 ब्राह्मण इनको सारनाथ में तपस्या के दौरान इनको मिले। उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है वो गया गए। गया में क्या हुआ कि सुजाता नाम की एक कन्या से इन्होंने क्षीर पकोदन खिलाया महात्मा बुद्ध को। तो जैसे इनको क्षीर पकोदन यानी कि बुद्ध को खीर खिलाई गई, तो ये 5 ब्राह्मण थे, इन लोगों से अलग हो गए। किससे, बुद्ध से। बुद्ध से अलग हो गए। तो उसके बाद क्या हो गए कि बुद्ध फिर उसके बाद गया से उरुवेला यानी कि बोध गया आ गए। बोध गया आ गए, उरुवेला यानी कि बोध गया आ गए। तो यहाँ पर बुद्ध ने क्या है, समाधि लगाई। समाधि लगाते हैं, और निरंजना नदी, उसी को फाल्गुनी नदी के तट पर बोध गया स्थान था। निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर, यहीं पर वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को सत्य का ज्ञान यानी कि मध्यम मार्ग, जो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन हुआ था वो यहीं से हुआ था। तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन होता है। और बुद्ध को किन किन नामों से जाने लगा, तो बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहा गया, बुद्ध कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया, तथागत कहा गया। तो ये बुद्ध के अन्य नाम है, शाक्य मुनि, तथागत, बुद्ध, महात्मा बुद्ध। तो ये 4 अन्य नाम हैं बुद्ध को। तो बुद्ध को 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि 6 वर्ष का समय लगा है उनको ज्ञान प्राप्त करने में। तो 6 वर्ष, 35 वर्ष की अवस्था में वो सारनाथ आते हैं।
सारनाथ में वो पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को देते हैं जो उनसे भाग के चले गए थे जब महात्मा बुद्ध ने एक कन्या से वो क्षीर पकोदन नामक व्यंजन खाया था। ठीक है, तो सारनाथ में बुद्ध पहला उपदेश देते हैं किन 5 ब्राह्मणों को। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, जैसे मैंने कि ऊपर आपको बताया था। तो बुद्ध के जो पहले उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, बुद्ध के पहले उपदेश को। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सारनाथ के बाद बुद्ध कहाँ जाते हैं, राजगृह आते हैं। राजगृह के उस समय शासक कौन होते हैं, बिंबिसार होते हैं। इसने बुद्ध को, राजगृह के जो शासक थे वो बिंबिसार थे, और बिंबिसार ने बुद्ध को क्या है, वेणुवन वन विहार दान दिया। तो वेणुवन वन विहार कौन दान करते हैं, बिंबिसार। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेणुवन जो वन विहार किसने दान किया था बुद्ध को, तो वो किया था बिंबिसार ने। तो ये राजगृह के शासक थे। उसके बाद क्या है कि बुद्ध राजगृह के बाद कहाँ आते हैं, उसके बाद वैशाली आते हैं। वैशाली में एक आम्रपाली नाम की गणिका होती है, वो बुद्ध को आम वाटिका दान में देती हैं। आम वाटिका दान में देती हैं किनको, बुद्ध को। वैशाली की गणिका होती हैं। उसके बाद बुद्ध क्या करते हैं, वह कौशाम्बी जाते हैं। वैशाली के बाद बुद्ध कहाँ आते हैं, कौशाम्बी आते हैं। कौशाम्बी के शासक उस समय होते हैं वत्सराज उदयन। वत्सराज उदयन कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध का स्वागत करते हैं और उन्हें घोषिता राम विहार दान में देते हैं कि अपना धर्म का प्रचार रहने के लिए कर सकते हैं बुद्ध। तो कौशाम्बी के शासक वत्सराज उदयन होते हैं और बुद्ध को घोषिताराम विहार दान में देते हैं। ये पूछता है घोषिताराम विहार किस शासक ने बुद्ध को दान में दिया, तो वह थे वत्सराज उदयन। उसके बाद कौशाम्बी के बाद बुद्ध कहाँ जाते हैं, श्रावस्ती आते हैं। श्रावस्ती में क्या होता है कि अंगुलीमाल डाकू एक था, तो वह बुद्ध का शिष्य बन जाता है श्रावस्ती। अंगुलीमाल श्रावस्ती का एक डाकू होता है जो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वो श्रावस्ती के बाद बुद्ध कहाँ आते हैं, पावापुरी आते हैं। पावापुरी में एक चुंद नामक सुनार था, उससे क्या है, सूकर माधव ग्रहण किया बुद्ध ने, और वहीं पर सूकर नामक जो एक भोजन होता है उसको ग्रहण किया। ठीक है, बुद्ध ने। पावापुरी मल्ल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो वहाँ से उसके बाद क्या है कि बुद्ध पावापुरी से कहाँ आए, कुशीनगर आते हैं, और कुशीनगर में उन्होंने अंतिम उपदेश किसको दिया, सुभद्र को देते हैं, और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु होती है, इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, अंतिम उपदेश किसको देते हैं, सुभद्र को। तो ये है बुद्ध कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ उपदेश दिया, और किन किन शासकों ने किन के कौन कौन से विहार दान किए, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित अन्य और तथ्य कौन कौन से हैं। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, बोधि बोलते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति को बोधि कहा गया है। इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पीपल का वृक्ष था और इनके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसी को हम बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष। तो बोधि के 3 प्रकार होते हैं, एक श्रामक बोधि, दूसरा प्रत्येक बोधि और तीसरा सम्यक बोधि। तो बोधि 3 प्रकार के, श्रावक, प्रत्येक और सम्यक। अगला पॉइंट क्या है कि महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष और जो अवशेष के विवाद को द्रोण नामक ब्राह्मण की मध्यस्थता से सुलझाया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो धातु यानी कि उनके अवशेष को लेकर, जो राख होती है उनके अवशेष को लेकर ब्राह्मणों में मध्यस्थता को सुलझाया गया, कि उनकी विवाद हो गया। तो यह जो विवाद है वो किसने सुलझाया था, द्रोण नामक एक ब्राह्मण था, उसकी अध्यक्षता में, उसकी मध्यस्थता में
ये विवाद सुलझाया गया था। ठीक है, अगला क्या है, तो ये उनके अवशेषों को किन 8 लोगों में वितरित किया गया, बुद्ध के अवशेषों को ये देख लेते हैं। जैसे मगध के उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु को कुछ अवशेष दिए गए, तो इन 8 लोगों में बुद्ध के अवशेष बांटे गए। तो वो 8 कौन कौन से शासक थे, कौन कौन सी स्थान के, जैसे मगध के शासक अजातशत्रु थे, कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे, वैशाली के शासक लिच्छवी थे, वेठली वेठदिये के ब्राह्मण थे, अलकप्प के बुली थे, पावापुरी के मल्ल थे, रामग्राम के कोलिये थे और पिपली वन के मौर्य थे। तो ये 8 जगहों पर बुद्ध के अवशेष बांटे गए। तो ये पूछे जाते हैं कि बुद्ध के अवशेष किन जगह पर नहीं दिए गए। ठीक है, तो ये बुद्ध के अवशेषों को यहाँ बांटा गया। अब बुद्ध के बाद बुद्ध की कौन कौन जगह पर बुद्ध की क्या हुई थी, बैठकें हुई थी। तो हम एक एक बैठक को देख लेते हैं। जैसे पहली जो बैठक हुई थी वो किस स्थान पे हुई थी, राजगृह पे हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। और इसकी जो शासक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और ये 483 BC में हुआ था। कब हुए, 483 BC में हुआ था। और जो पहली जो बैठक हुई थी इसमें क्या था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 नामक पिटकों की रचना हुई थी। सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 पिटकों की रचना हुई थी। और सुत्त पिटक के जो रचनाकार थे वो थे आनंद। तो सुत्त पिटक की रचना किसने की थी, आनंद ने की थी, आनंद ने। और विनय पिटक की रचना किसने की थी, उपाली ने। तो इसमें क्या 2 पिटकों की रचना हुई थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक की। तो सुत्त पिटक में जो था वो बुद्ध के उपदेश दिए गए थे। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए थे, उपदेशों का संग्रह था। आगे हमें पढ़ेंगे, फिर बता दे रहे हैं। और विनय पिटक में क्या था, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो नियम थे कि भिक्षु भिक्षुणी कैसे रहेंगे, तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम किसमें थे, विनय पिटक में। तो ये पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगृह में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और शासक अजातशत्रु थे, 483 BC। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, इसको बालुकाराम विहार बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी, दूसरी बौद्ध संगीति की। और यहाँ के शासक कालाशोक थे, कालाशोक शासक थे। और यह जो संगीति हुई थी वो हुई थी 383 BC में। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। इस समय शासक अशोक थे और 247 BC में हुई थी, 247 BC में हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और अश्व जो घोष थे ये उपाध्यक्ष थे उस समय, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध संगीति, ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और ये चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें हीनयान महायान यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो 2 भागों में बट गया था, हीनयान में और महायान में। महायान में तो महायान जो शाखा के अनुयायी थे कनिष्क और हीनयान के कौन थे, अशोक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। ठीक है। और 5वीं जो बौद्ध संगीति का आयोजन कन्नौज में हुआ था और शासक कौन थे उस समय, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में हुई थी और अध्यक्षता इसकी किसने की थी, वेनसांग ने की थी। तो वेनसांग इसके अध्यक्ष थे, चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, सॉरी बौद्ध धर्म का जानने के लिए भारत आया था, चीनी यात्री था, हर्ष के समय का काल का था।
तो ये अध्यक्ष थे वेनसांग, और 6वीं शताब्दी में ये किया गया था 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन। तो ये बौद्ध संगीतियाँ थी, इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 पिटकों की रचना हुई थी। और एक और बता देते हैं कि जो तीसरी बौद्ध संगीति थी इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक की रचना, जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। और इसमें क्या है कि धर्म के उपदेश दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं तीसरी पिटक में, यानी कि अभिधम्म पिटक में। इसकी रचना जो है ना अभिधम्म पिटक की, इसने मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। किसने? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी जो अभिधम्म पिटक की रचना है। ठीक है। चलिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था आपका राजगृह में, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो पिटक थे 3 पिटक में दो पिटकों की रचना एक आनंद ने सुत्त पिटक की और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। मैंने आपको बताया कि सुत्त पिटक में क्या दिए हैं, तो सुत्त पिटक में उपदेशों का संग्रह है। क्या है? उपदेशों का संग्रह दिया गया है। इसमें सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में क्या है, जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थीं इनके नियम क्या हैं वो दिए गए। दूसरा क्या, द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म की पहली बार विभाजन हुआ। तो पहली बार विभाजन होता है कब? द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की, जैसे मैंने बताया कि अभिधम्म पिटक की रचना होती है। और किसने की? मोगलीपुत्र तिस्स ने की। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने ही की थी। तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगीति थी, इसमें हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। मैंने बताया कि हीनयान अशोक जो महान हीनयान का अनुयायी था, और कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था वह महायान शाखा का अनुयायी था। तो ये जितनी भी बौद्ध संगीतियों से संबंधित पॉइंट थे ये हमने कवर किए। अब हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य कौन कौन थे बुद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचित किए गए? तो पाली भाषा में लिखे गए। प्रमुख बौद्ध साहित्य त्रिपिटक हैं। तो बौद्ध साहित्य क्या है? त्रिपिटक, जो हमें मैंने बताया कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने की। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की? उपाली ने की। और अभिधम्म पिटक की रचना किसने की? मोगलीपुत्र तिस्स ने की। तो मोगलीपुत्र तिस्स ने की। अब देखिए सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? उपदेशों का संग्रह है। तो उपदेशों का संग्रह है, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि उपदेशों का संग्रह है। और विनय पिटक में आपका भिक्षु और भिक्षुणियों के विधान दिए, यानी नियम दिए गए। किसमें? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया? धर्म के उपदेश दिए गए हैं। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी रचना की। तो ये आपकी तीसरी संगीति में हुई थी अभिधम्म पिटक की रचना, और सुत्त और विनय पिटक की पहली बौद्ध संगीति जो राजगृह में आयोजित हुई थी, और तीसरी पाटलिपुत्र में। अशोक के समय मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। तो ये त्रिपिटक से संबंधित जानकारी थी। तो अब एक एक करके जान लेते हैं कि सुत्त पिटक क्या है। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। इसमें क्या दिया कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश किसमें दिए गए हैं? सुत्त पिटक में दिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको 5 भागों में बांटा गया है सुत्त पिटक। ये पूछा जाता है कि सुत्त पिटक में कौन सा भाग नहीं, तो इसके दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा संयुक्त निकाय, तीसरा मध्यम निकाय, चौथा अगुत्तर निकाय, पांचवा खुद्दक निकाय। ठीक है। जो विनय पिटक की रचना है वो किसने की? उपाली ने की। इसमें क्या है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम संग्रहित हैं। इसमें
दैनिक आचार विचार के नियम संग्रहित हैं। दैनिक आचार विचार के क्या है, नियम संग्रहित हैं विनय पिटक में। ठीक है। अभिधम्म पिटक में क्या है, आपको बताया कि विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई, जिसकी जो संगीति कहाँ पर आयोजन किए गए थे, राजगृह नामक स्थान पर। महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, शासक अजातशत्रु थे। अभिधम्म पिटक की जो रचना है, मैंने बताया कि थर्ड बौद्ध संगीति में हुई थी। किस स्थान पर, पाटलिपुत्र में आपकी होती है। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष होते हैं। अशोक के समय, अशोक जो हीनयान शाखा का अनुयायी है, तो मोगलीपुत्र तीस अभिधम्म पिटक की रचना करते हैं। यह साहित्य प्रश्नोत्तरी शैली में है। साहित्य प्रश्नोत्तरी शैली में है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। किसमें, अभिधम्म पिटक में, यानी बौद्ध धर्म के धर्म उपदेश दिए गए हैं अभिधम्म पिटक में। अब देखिए कि जातक कथाएं क्या हैं, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या हैं कि ये पाली भाषा में लिखी गई हैं बौद्ध धर्म की। इन ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का वर्णन है। ये बात याद रखना कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन किया गया है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण क्या है, यह एक नाटक है। इसकी रचना किसने की, अश्वघोष ने की। तो इसकी रचना आपकी अश्वघोष करते हैं। तो सारीपुत्र प्रकरण बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी रचना अश्वघोष करते हैं। ठीक है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र ये बौद्ध धर्म का एक महाकाव्य है। इसकी रचना भी अश्वघोष करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अश्व जो घोष हैं वो चौथी बौद्ध संगीति के क्या थे, उपाध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। ठीक है। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। ये प्रश्न पूछा जाता है। विशुद्धिमग्ग, तो विशुद्धिमग्ग किसकी रचना है, ये भी बुद्ध घोष की है। ये रचना बुद्ध घोष की है और यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष की रचना है और ये हीनयान संप्रदाय का क्या है, ग्रंथ है। अभिधम्म कोश, अभिधम्म कोश की रचना किसने की, जो वसुकधु ने की है। वसुकधु ने की थी। किसने, वसुकधु ने की थी अभिधम्म कोश की रचना। ठीक है। तो ये रचनाएं थी और किन रचनाकार ने की। अश्वघोष क्या थे, ये कनिष्क के राज कवि थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा। तो अश्वघोष किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के राज कवि थे जो कुषाण वंश का शासक था। इसने बुद्ध चरित्र लिखी। अब देखिए नागार्जुन, ये सभी जो व्यक्ति हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो नागार्जुन यज्ञ श्री सातकर्णी यानी सातवाहन के दरबार में रहता था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नागार्जुन किस धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रसायन शास्त्री था। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। महायान का प्रचार प्रसार और शिक्षा दी। महायान की शिक्षा दी है। तो किस शाखा की, तो नागार्जुन ने महायान शाखा यानी कि महायान धर्म की शिक्षा दी है। नागार्जुन का ही शून्यवाद सिद्धांत है, माध्यमिका सिद्धांत है। शून्यवाद और माध्यमिका सिद्धांत किसका है, नागार्जुन का है। ठीक है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध के कौन कौन शिष्य हुए। तो अनिरुद्ध हुए, रानी खेमा महिला बुद्ध की शिष्य थी, भद्रिका थी, भृगु बुद्ध के शिष्य थे, किम्बाल बुद्ध के शिष्य थे, अंगुलीमाल बुद्ध के शिष्य थे। आनंद और सुभद्र तो आप जानते हैं कि बुद्ध के शिष्य थे ही। तो आनंद बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था बुद्ध ने। तो ये बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे।
चार आर्य सत्य कौन थे बुद्ध के, ये देख लीजिए। चार आर्य सत्य कैसा था कि दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध मार्ग। यानी दुख का कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण क्या होता है? तृष्णा या चाहत। और इस तृष्णा और चाहत को कैसे हम मिटाएं? तो अष्टांगिक मार्ग का। तो अष्टांगिक मार्ग के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग को की तरह अनुसार जीना चाहिए। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? जिससे दुख निरोध मार्ग प्रतिपादित होती है। ये आपको चारों याद रखना चाहिए कि दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। वह अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अष्टांगिक मार्ग का दुख का निरोध यानी कि दुख निरोध मार्ग इसी से ढूंढा जाता है। तो सम्यक दृष्टि यानी कि यथार्थ स्वरूप होना चाहिए। सम्यक संकल्प आप यानी कि हिंसा द्वेष से मुक्ति विचार होना चाहिए। सम्यक सत्य, सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत मतलब अच्छे कर्म होने चाहिए आपके। सम्यक अजीब यानी कि सादा जीवन होना चाहिए। सम्यक व्यायाम यानी कुशल धर्मों का अनुसरण करना चाहिए। और सम्यक स्मृति यानी कि वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। और सम्यक समाधि यानी कि एकाग्रता होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक सत्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे। बुद्ध के पंचशील कौन थे? क्योंकि चार जो शील, पंचशील कौन थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से विरत। ये बुद्ध के पंचशील थे। ठीक है, तो बुद्ध के पंचशील थे। सिद्धांत बुद्ध ने क्या क्या दिए? प्रति समुक्तवाद, मैंने तो ऐसा करने से ऐसा होता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पूछे जाते हैं कि प्रति समुक्तवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध ने कहा था कि सब क्षणिक भर का है, शाश्वत कोई चीज़ नहीं। अनाथवाद ने आत्मा की अनाथवाद माना, अनात्मवाद का सिद्धांत दिया। किन्होंने? बौद्ध धर्म में। अनीश्वरवाद का ईश्वर है नहीं है, इसका शून्यतावाद का सिद्धांत दिया महायान शाखा। यथार्थवाद। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। तो बुद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। वो बुद्ध धर्म के तीन रत्न थे। बुद्ध था, धम्म था, संघ था। तो ये आपको याद रखना है। चार अवयव कौन थे बुद्ध धर्म के? भिक्षु, भिक्षुणी, उपासका और उपासिका। ये चार अवयव थे। इनको भी याद रखना है आपको कि बुद्ध धर्म के चार अवयव कौन कौन थे। बुद्ध धर्म के संप्रदाय, जैसे मैंने कहा कि थेरवाद एक संप्रदाय था, बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये साउथ ईस्ट एशिया में आज भी विद्यमान है। महायान शाखा, जैसे मैंने कि आपको बताया कि हीनयान महायान दो शाखाएं। चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो वो महायान शाखा का उस समय उद्भव हुआ। वज्रयान शाखा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो भूटान, तिब्बत और मंगोलिया में आज भी विद्यमान है। नवयान, अम्बेडकर जी ने नवयान शाखा का प्रचार। तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जितनी भी जानकारियाँ थी सभी हमने एक वीडियो में कवर कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।